हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में या फिर आप ही के चैनल में जिसका नाम है द स्टडी बाय साधना मैम। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 3 ऑफ NCERT मैथ्स क्लास 10th। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले हम आएंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ समझनी है आपको। एक तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को कि क्या होती है, कि जो भी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होगी 1, जिसकी डिग्री क्या होगी 1, वो क्या होगी लीनियर इक्वेशन। कोई भी हो सकती है वो इक्वेशन। अब जैसे हम अभी तक हम पढ़े थे 3x + 7 = 9, तो इस इक्वेशन को गौर से देखिएगा। तो इस इक्वेशन में हमारे पास एक ही वेरिएबल है x, ओके, और 7 और 9 हमारा क्या है कांस्टेंट, और x का कोएफिशिएंट क्या है 3, इजंट इट। तो इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या बनी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है। अगर ऐसे ही हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाए, एक इक्वेशन आ जाए, सपोज दिस वन, तो इस वाली इक्वेशन को जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे इस इक्वेशन को, कि हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल आ रहे हैं। उसे क्या बोला गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ तक समझ में आया? लीनियर क्यों बोला गया? क्योंकि देखो पावर, देखो इनकी पावर क्या है इनकी 1, और 1 मतलब डिग्री 1 और डिग्री 1, तो इक्वेशन क्या बोली गई लीनियर इक्वेशन। ओके, ये हम समझेंगे इसके अंदर। आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि अगर मानो कि यू हैव गिवन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब आपके पास अगर 2 वेरिएबल की इक्वेशन दी हुई है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन की ही जरूरत पड़ेगी। जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशन हमें जरूरी है सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटा, समझ में आया है सब कुछ? तो अभी इसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। आप इसको नोट करते जाइएगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा रही हूँ। अगर आप पिछला भूल भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करी जाए। तो एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन बोलता है आपका, आई हैव अ बुक। तो वो क्वेश्चन कहता है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। चलो मैं ये लिख देती हूँ आपके लिए क्वेश्चंस। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए कि आफ्ताब एक अपनी बेटी से बोलता है कि 7 साल पहले मैं 7 times as old as you were then। जब आप 7 साल पहले जितने साल की भी थी, मैं आपसे 7 गुना था। मेरी एज क्या थी 7 गुना थी। अगर 1 साल के थे आप उस टाइम पे तो मैं 7 साल का था। अगर आप 2 साल के थे तो मैं 14 साल का था। ऑब्वियस बात है, पापा इतने तो नहीं छोटे होंगे ना, ज़्यादा ही एज होगी। फिर उन्होंने दूसरी कंडीशन भी दे रखी है कि 3 साल के बाद, अब से 3 साल के बाद मेरी एज तुम्हारी एज की 3 times हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अभी लेते हैं हम लोग। हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की जो एज है वो है x। हम बोलेंगे लेट एट प्रेजेंट मतलब इन दिनों एज ऑफ आफ्ताब की एज क्या है x years। तो डॉटर्स की एज, डॉटर्स प्रेजेंट एज हमें नहीं मालूम है अभी के बारे में, तो हम मानेंगे y years। अब यहाँ पे 2 चीज़ें दे रखी है, एक तो 7 साल पहले की बात बोली है और एक 3 साल बाद। तो हम बोलेंगे बिफोर, पहला कंडीशन लेंगे बिफोर 7 years। 7 साल पहले क्या था? 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या रही होगी बताइए? ऑब्वियस बात है, जो अभी की एज है उससे 7 साल छोटी, ये इतनी रही होगी, है ना। और उसकी बेटी की एज क्या रही होगी, यहाँ लिख देते हैं, डॉटर्स की एज क्या रही होगी y - 7 years, ये रही होगी। और दूसरा बोला गया है
तो 7 साल वाली जो कंडीशन थी हमारे पास में, उसके अकॉर्डिंग उसकी एज क्या थी, 7 टाइम्स। तो मतलब हम बोला जाए कि आफ्ताब की एज, और ये थी हमारी डॉटर की एज, आफ्ताब की डॉटर की एज, वो उससे 7 टाइम्स है ना, यही बोला गया। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 7 माइनस 49, देन x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। ये तो सॉल्व करना है ना। x माइनस कॉन्स्टेंट वेरिएबल सब एक साइड ले लिए और कांस्टेंट एक साइड, तो ये जाएगा यहाँ प्लस में हो जाएगा, और एक माइनस एक प्लस, ऑपरेशन माइनस का साइन लगेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे बोला जाएगा, मैं ये रफ कर देती हूँ यहाँ से, कि 3 साल बाद बोला तो आफ्टर 3 इयर्स बोलेंगे हम। आफ्टर 3 इयर्स आफ्ताब की एज कितनी होगी, अभी की एज से 3 साल ऐसा, और सेम डॉटर्स की एज कितनी होगी, जो अभी की एज है उसकी, और बाय गिवन कंडीशन कि वो उसकी 3 टाइम होगी, ऐसा बोला। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 में डॉट करो। हमने यहाँ क्यों लगाया कि इसकी एज की 3rd टाइम है ना, 3 टाइम। तो अगर इसकी जो भी एज होगी बच्ची की, उस बच्ची की एज में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो पापा की एज आ जाएगी। तो आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम। तो हमारे पास बनेगी x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9, जो बनेगी x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। ओके, अब हमें इसे सॉल्व भी करना है एक्चुअली। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब मैं इस इक्वेशन को लिख लूँ बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। रेस्ट में रफ कर देती हूँ, तो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, दैट्स वाई आई हैड रिटन दिस ऑन द बोर्ड। और एक इक्वेशन जो हमारी 2nd नंबर की है वो है ये वाली, x माइनस 3y। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, पहले करेंगे बाय इक्वेशन 1। तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। इसके सॉल्व करने के लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे। ओके, वी हैव टू पुट इट हियर x, पुट इट हियर y। नाउ वी हैव टू बी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y साइमल्टेनियसली। हमें उसकी वैल्यू चाहिए कैसे, साइमल्टेनियसली। तो हम कैसे करेंगे, अगर मान लो x की वैल्यू को मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू को पुट करना है, और मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है कि मुझे जो आंसर मिले वो होल मिले, होल नंबर से मिले। तो x मानो मैं x रखती हूँ 0, तो माइनस 7y क्या होगा, अगर x 0 है, मैं एक करके दिखा देती हूँ आपको। इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42y, और y इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 6। ओके, अगर मैंने x, अब मैं 7 के गैप में ही रखूंगी, मुझे पता है क्योंकि आंसर 7 के गैप में ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि 7 का टर्म्स आ रहा है ना। तो x 7 रखा तो क्या आएगा, 7 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। तो माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49, क्योंकि ये यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और y इक्वल्स टू 7। ओके, x 7 है तो y भी 7 है। सेम कंडीशन में रखेंगे इफ़, ये यहाँ पे मैंने लिखा इफ़, और तीसरी कंडीशन में लिखूंगी कि मैंने बताया बच्चों आपको मल्टीपल में ही रखना है वैल्यू, हो ना, पूरा चाहिए, नहीं तो आप ढूंढते रह जाएंगे, इसलिए शॉर्ट ट्रिक है, मल्टीपल में ही लिख दीजिएगा। तो 14 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, माइनस इज इक्वल्स टू माइनस 56, एंड माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 8। तो यहाँ 14 रखा तो यहाँ 8 आ गया। तो ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है, जो मैंने अभी सॉर्ट आउट की है। अब मैं करूँगी सेकंड इक्वेशन सॉर्ट आउट मैं यहाँ कर रही हूँ। इसके लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे हम, x और y। x की वैल्यू, अब यहाँ देखो 3 है ना, तो 3 के मल्टीपल रखना। पहले तो x की वैल्यू रखेंगे 0, इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 2। 0 है तो माइनस 2। दूसरा, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूँ तो वी गेट 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 6, तो माइनस 3y इक्वल्स टू 3,
देन y इक्वल्स टू -1। दो वैल्यू निकालने से भी काम हो जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है आपकी ज्योमेट्रिकली, तो एक तरीके से हमने वैल्यू निकाल दी है इसकी। अब मैंने ग्राफ पे भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन छोटा नहीं है, इन्हें ग्राफ पे भी सॉल्व करना है। तो ग्राफ पे सॉल्व करने के लिए मुझे ये 2 बॉक्स की ज़रूरत है, बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ सब कुछ रफ करूँगी। ये 2 बॉक्स चाहिए मुझे सिर्फ फर्दर। ओके, तो x और y यह ग्राफ इस तरीके से बनाया जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख दूँ थोड़ा साइड में, x और y 0, 7, 14, 6, 7 एंड 8। ओके, नाउ मैं इसे रफ कर दूँगी। ओके, अब इसके आगे मैं यहाँ बीच में सेंटर में रखूँगी 0। ये होगा हमारा प्लस का, ये होगा माइनस का x एक्सिस, ये y और ये -y, वी नो वेल। अब हम इंडिकेट करेंगे, देखिए x 14 तक जा रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल डिवाइड करेंगे। ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 13 एंड दिस इज 1 14। और y हमारा जा रहा है 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन ऐसे ही यहाँ पे करते जाएंगे हम। अगेन यार, अब मैं वैल्यूज पुट करूँगी। कैसे करूँगी कि x फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, और सेकेंड फर्स्ट 0, x 0 है तो y कितना है हमारा 6। आप लिख लीजिए, इसको इजी दे जाएगा। माइनस प्लस वाला तो पता ही है हमें, तो x 0 तो y 6, तो एक हम डॉट लगाएंगे यहाँ पे। x 7 है तो y भी 7 है। आपको ग्राफ पेपर में इजीली मिलेगा ये 14 पर 8। ओके, तो कुछ इस तरीके से आएगा ये दिस वन। तो इस लाइन को आप फर्दर देखिए, मैं रफली यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, बट यू हैव टू बी मेजर इट प्रॉपरली। मैं तो सिर्फ आपको शो करने के लिए बता रही हूँ। जो इस इक्वेशन को लिख दिया तो इसके ऊपर इक्वेशन लिख दीजिएगा, जो हमारी पहली फर्स्ट इक्वेशन थी जो हमारी, वो लिख दिया जाएगा यहाँ पे। वो क्या है हमारी, x - 7y इक्वल्स टू -42। ये जो हमारा सोल्यूशन आया है ये है इस इक्वेशन का। अब इस इक्वेशन की बात करेंगे, x 0 है तो y क्या है -2, x 3 है तो y क्या है हमारा -1। अगेन दिस वन, इस तरीके से इक्वेशन जाएगी और ये जाके कहीं पे सडनली जाके मैशअप होंगी। ओके, तो ये जो इक्वेशन होगी, ये होगी हमारी दूसरी वाली इक्वेशन, जो कि थी हमारी इक्वेशन x - 3y इक्वल्स टू 6। ये है हमारी x - 3y इक्वल्स टू 6। तो अब इस पे आप एरो लगा देंगे। इफ़ यू वांट टू बी राइट द कोऑर्डिनेट ऑन दैट देन यू कैन राइट इट ऑल्सो, बट ये बहुत लम्सी हो जाएगा ना, बहुत ख़राब सा लगने लगेगा। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ्स की लाइनें सीधी नहीं है बेटा, क्योंकि मैं यहाँ बोर्ड पे काम कर रही हूँ, और जब आप ग्राफ पे सॉल्व करेंगे तो ये डेफिनेटली फाउंड कि आपकी लाइन बिल्कुल ईजी और बिल्कुल सेटअप होंगी। तो ये ध्यान भी रखना। और दूसरी चीज़, ये जो हम यहाँ पे ये लेते हैं ना, ये एक्सेस जो लेते हैं 0 1, दैट मस्ट बी द सेम इक्वल इंटरफेस। ओके, दूसरा इसके बाद स्केल लिखना ना भूलें। स्केल किसी भी ग्राफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑन एक्स एक्सिस आपने क्या लिया है कि ऑन एक्सिस मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 एक्स पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ईयर। ओके, यहाँ पे 1 ले लीजिएगा, और y पे भी हमने यही लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 बॉक्स लिया। ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल मार्किंग कराता है एक्चुअली। तो ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा, सॉल्व करना समझिएगा, जब तक 2 क्वेश्चंस को भी ट्राई कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।